अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स को बड़ी ही शिद्दत से इंतज़ार था कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो है वो कब आ रही है, कैसे हमने अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काम के लिए एलिजिबल हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किस तरह से हमने फोकल पर्सन को सर्च करना है और इसी तरह से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है वो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ख़ास करके बड़ा ही अहम पॉइंट कि क्या अफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारा कुछ जो है वो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ, टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पे आ जाएं और गूगल पे आके आप लिख लें प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने जो है दो वेबसाइट्स आ जाएंगी। एक हमारे पास HEC की वेबसाइट आ जाएगी, दूसरी हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम या यूथ लैपटॉप जो है स्कीम, ये आ जाएगी हमारे पास जो है। तो ये इन दोनों साइट में से आप कोई सी भी ओपन कर लें, लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूँगा आप HEC की वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लें। उसकी रीज़न ये, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी शायद समझ रहे हो कि शायद कोई ये स्कैम है या अभी तक इसका कोई अनाउंस नहीं हुआ। तो आप जब HEC की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास सामने ही जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। जून 20 लिखा हुआ है, लेकिन अब इसकी डेट जो है वो बढ़ के 30 जून तक चली गई हुई है कि आप 30 जून तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेरिफिकेशन मैं अभी आपको करवा देता हूँ कि 30 जून कैसे जो है इसकी डेट हो चुकी हुई है। तो ये जो है हमारे पास मेन वेबसाइट है HEC की, जिसके ऊपर ये अनाउंस हुआ है। और आपने अगर अप्लाई करना हो तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास दूसरी जो है, जिसे हम PMYP जो है या हम ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, उस पर आप जा सकते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, यानी laptop.pmyp.gov.pk पे जाके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जो है हमारे पास पहला टैब जो है उसमें हमारे पास एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है आपने कैसे चेक करना है। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो इस पर ले आएगा। और अगर आप देखें तो उसने HEC की वेबसाइट से आपको इसी वेबसाइट के ऊपर ले आया हुआ है, जो मैं अभी बता रहा था कि आप जो है इस वेबसाइट पर आकर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो अपना फेज़ चूज़ कर लेंगे। जिस तरह फेज़ हमारे पास जो 2022-2023 का है, ये चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना शहर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ कर लें आप कोई सा भी शहर जो है लाइक शेखपुरा जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो है जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लें, उसका अगर कोई कैंपस है तो वो सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा अगर आप उसमें किसी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, वो सिलेक्ट कर लें। डिग्री लेवल अपना सेलेक्ट कर लें, लाइक आप जो है वो BS कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ स्टडी जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, यानी आपका प्रोग्राम कितने साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। तो आप ये सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको जो है आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से अभी किसी ने भी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास कोई सी भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही जो है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी के लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं जब आप अप्लाई कर लेंगे कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। और ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे आपको बता रहा होगा कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस जो है उसको कैसे चेक किया जा सकता है। वो कलर्स में आपको इंडिकेट कर देगा कि अप्लाइड अगर है तो ये कलर आ जाएगा, वेरीफाइड है तो ये आ जाएगा, डिसअप्रूव्ड है, सिलेक्टेड है, नॉट सिलेक्टेड या एसेट इशूड जो है, यानी ऑलरेडी आपको जो है किसी और फेज़ में लैपटॉप इशू हो चुका हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए जिन्होंने अप्लाई कर लिया वो अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने चूंकि नया अप्लाई करना है तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो हम जो है दोबारा HEC की वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फिर जो है हाउ टू अप्लाई जो है, हम इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसी वेबसाइट का जो है उन्होंने लिंक दे दिया हुआ है कि आप इस वेबसाइट पे जाके जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो ये हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें उन्होंने जो है बताया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है और ये तकरीबन हमारे पास 141 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें तमाम जो है वो इलाकों की यूनिवर्सिटी लाइक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है, इन सब की यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। तो इन सब के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर जो है नीचे जो हमारे पास और लिंक है उनको भी आप चेक कर सकते हैं। लाइक आप ये कर सकते हैं, अगर आपने फोकल पर्सन को सर्च करना है, यानी आप जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं उसका फोकल पर्सन कौन है, उसकी डिटेल क्या है, वो पर्सन जो है उसका राब्ता नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेने चाह रहे हैं
तो उसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, आपने पहले सिटी जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है, यानी आपकी सिटी जो है वो क्या है। फर्ज कर लें हम यहाँ पे जो है वो लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाहौर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या कोई सी भी यूनिवर्सिटी आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो वो आपको नीचे यहाँ पे डिटेल दिखा देगा कि आपके जो है कैंपसेस डिफरेंट जो है, अगर आप देखें हर एक जो है वो यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हो सकते हैं। तो तमाम कैंपसेस के जो फोकल पर्सन है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी हुई है। ये फोकल पर्सन जो है वो किस किस डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है, यानी उस कैंपस का जो है यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कैंपस का नाम क्या है, डिपार्टमेंट जो है कौन कौन से हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोकल पर्सन का नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे उसकी जो है वो ईमेल एड्रेस और आगे जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है ये उनके एक्सटेंशन नंबर वगैरह लिखे होंगे, जब आप जो है उनकी मेन यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जो है आप कॉल करेंगे तो उनके एक्सटेंशन नंबर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप फर्ज कर लें दोबारा से हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, लाइक हम यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम यूनिवर्सिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी फर्ज कर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसका देखें तो हमारे पास उस यूनिवर्सिटी के जो है जो गुजरांवाला कैंपस के हैं वो, और जो हमारे पास दूसरे कैंपसेस हैं उनके अंदर जो है हर एक डिपार्टमेंट का कौन कौन सा बंदा जो है फोकल पर्सन है, और उसका यहाँ पे जो है वो फ़ोन नंबर भी साथ दिया गया हुआ है। और अगर वो एक्सटेंशन है उसके फ़ोन नंबर के आगे तो उसने साथ बता दी हुई है। तो ये सारे जो हैं फोकल पर्सन की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप अपने फोकल पर्सन से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है वो लिस्ट HEC तैयार करेगी, उसको जो है फोकल पर्सन को सेंड करेगी। फोकल पर्सन जो है उसको वेरीफाई करके दोबारा HEC को भेजेगा और उसके बाद वेरीफाइड लिस्ट आपकी जो है वो प्रिपेयर होके फिर आपके एलिजिबल स्टूडेंट सामने आ जाएंगे जिनको जो है वो लैपटॉप्स बाद में मिलेंगे जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो है आप इनकी दूसरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर डायरेक्टली नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है इसमें आपको सारी डिटेल जिस तरह मैं भी सर्च कर रहा था सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना हो तो ये हमारे पास इसी वेबसाइट के ऊपर जो है आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमारे पास जो है वो लिंक है। इस पर आप क्लिक करके इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे उसने बता दिया हुआ कि ये फेज़ 3 है हमारा जो है। इसके अंदर जो है तकरीबन हम 1 लाख लैपटॉप जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है। इससे पहले जो है हमारे पास जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वो तकरीबन 5 लाख जो है दोनों फेजेस के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हुए हैं। तो ये काम करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और साथ बता दिया हुआ है कि विजन क्या है, क्यों हम ये सारा काम कर रहे हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वेबसाइट वही जो मैंने पहले आपको बता दी है। एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं मैं आपको HEC की वेबसाइट से डायरेक्ट वो सारी लिस्ट दिखा चुका हुआ हूँ। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें उसने बताया हुआ कि 30 जून जो है वो लास्ट डेट है। लेकिन जो हमारे पास HEC की वेबसाइट मेन वेबसाइट है जिस पे अगर आप आके दोबारा से देखें जो है तो इसके ऊपर जो है वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें 20 जून दी गई हुई है, लेकिन ये अब एक्सटेंड होकर जो है वो 30 जून पर चली गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 20 जून जो है वो लास्ट डेट दी गई हुई थी जो है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो डेट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30 जून जो है वो डेट चली गई हुई है। तो आप 30 जून तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उसने नीचे सारा बता दिया हुआ है कि किन किन प्रोग्राम्स की जो है वो 30 जून लास्ट डेट है। तकरीबन जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब की डेट जो है वो 30 जून है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे PhD के स्टूडेंट्स हैं, MS के स्टूडेंट्स हैं, MBA के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर के हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के हैं। ये सारे जो उनमें डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं 2 साल का है, 1.5 साल का है, 2.5 साल का है, 3.5 साल, 4 साल या 5 साल के जो प्रोग्राम्स हैं इन सब के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि अगर आप PhD के अंदर हैं तो आपकी डेट ऑफ एडमिशन जो है वो इससे लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी यहाँ से जो है स्टार्ट हो और इसके बाद की हो। इसी तरह अगर आप जो है वो मास्टर प्रोग्राम में तो आपकी 30 जून 2021 से स्टार्ट होनी चाहिए, इसके बाद की होनी चाहिए, यानी आपने इसके बाद जो है वो एडमिशन लिया हो तो तभी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आपने इससे पहले एडमिशन लिया हुआ है, आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई है या किसी वजह से कंप्लीट नहीं हुई तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए जो है। तो ये सारा उन्होंने बता दिया हुआ है। इसके अलावा जो इन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आपके यहाँ पे सारे बता दिए हुए हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं ये आपके इन एलिजिबल हैं, ये अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो हैं। इसी तरह जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास CNIC होना जो है ज़रूरी है। इसी तरह से जो हमारे पास अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखें उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो लिंक दिया हुआ है। ये हमारे पास लिंक है, इसमें लिखा हुआ है I am MBBS स्टूडेंट्स ऑफ एन अफिलिएटेड कॉलेज ऑफ अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, कुड यू प्लीज़ टेल मी इफ़ आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कीम जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है कि आप जो है वो एलिजिबल नहीं हैं, कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हमारे पास
नॉट दी एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो है वो लिंक इसी फैक्ट्स के अंदर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उसमें बताया हुआ है क्या एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं। आई एम स्टडिंग इन एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूट, एम आई एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ लैपटॉप जो है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने फिर वाज़ह तौर पे लिख दिया हुआ है कि कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज का जो है या इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है या पंजाब यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएट है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, उनके कैंपस के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो इल्हाक कॉलेजेस हैं, जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं वो इस काम के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो हैं वो अप्लाई ना करें, इनका नाम जो है वो लिस्ट में फाइनल में नहीं आएगा। तो चलें अब देख लेते हैं कि हमने जो है वो फिर अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम जो है दोबारा अपनी यही PMYP वाली जो वेबसाइट है इस पर आ जाते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो ऊपर बताया गया हुआ है, नीचे उसने डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया भी बता दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया कैसे होगा। वो जो मैंने अभी आपको सारा तरीक़ाकार समझाया है उसी के मुताबिक आप अप्लाई करेंगे। आपकी लिस्ट जो HTC के पास जाएंगी, वो वेरीफाई करने के बाद फोकल पर्सन को भेजेंगे, फोकल पर्सन जो हैं वो फिर दोबारा से लिस्टों को वेरीफाई करने के बाद HTC के पास भेजेंगे और फिर HTC जो है उनको पब्लिश करेगी और फिर वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे। तो आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। हम आ जाते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे ऊपर जो है बटन लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वेबसाइट के ऊपर जो है, पेज के ऊपर जो है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ के ऊपर जो है, तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है अपना CNIC नंबर जो है वो एंटर करना है और आपने साथ जो है कैप्चा को वेरीफाई करना है कि आप रोबोट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक जो है किसी स्टूडेंट का जो है वो CNIC नंबर एंटर कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो एंटर करने के बाद CNIC नंबर जो है वो यहाँ पे आपका CNIC नंबर जो है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपने ये भी वेरीफाई करना है कि मैं जो है वो रोबोट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। ये करने के बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर उसने बता दिया है कि आप यहाँ पे जो ज़रूरी होंगी फील्ड जो हैं जिनका डाटा ज़रूरी चाहिए होगा उनके ऊपर स्टैटिक लगा होगा। उसके अलावा आपका जो है वो CNIC जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप CNIC नंबर की बेस के ऊपर ही सारा काम करेंगे। आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपका कोड आएगा, आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे मोबाइल के ऊपर कोड आएगा, जिस तरह आप अक्सर वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपको कोड भेजती हैं। ईमेल भी आपके पास होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्योंकि वो ईमेल के ऊपर भी आपको कोड भेजेंगे। तो ये दोनों काम करने के बाद फिर जो है CNIC नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद और दो कोड जो आपको आएंगे मोबाइल पे और ईमेल पे वो आप एंटर करेंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है वो नेक्स्ट जाएगा। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो है आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब जी यहाँ पे हमारे पास जो है तीन जो है वो टैब्स हमने फिल करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का टैब है और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन का जो है वो टैब है। तो पहले हम जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट करते हैं, जिसमें हमारा स्टार्ट जो है वो CNIC नंबर या बे फॉर्म से होगा जो है। तो CNIC नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम जो है वो एंटर कर लेंगे। इसी तरह आप आगे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, चूंकि आपने जो है वो अपना CNIC नंबर एंटर किया था तो मेल ऑलरेडी आपका जो है जेंडर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो गया हुआ है, एंटर हो गया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है आपका डोमिसाइल जो प्रोविंस है सुबह जो है वो बता देंगे, सिटी बता देंगे और एम्प्लॉय स्टेटस आप नॉट एम्प्लॉयड करेंगे, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयड है तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं है। यानी अगर आप चाहे स्टूडेंट्स भी हों किसी यूनिवर्सिटी के, एलिजिबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, लेकिन साथ आपका जो है वो जॉब का स्टेटस परमानेंट या आपका टेम्परेरी जॉब का स्टेटस है तो वो आप फिर इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा जो है। तो इस लिहाज से आपने फिर इस चीज़ का ख्याल रखना है और आप वैसे भी अप्लाई ना करें अगर आप जो है वो ऑलरेडी जॉब में हैं, क्योंकि वो जो है एम्प्लॉयड जो है उनको वेरीफाई करेंगे और फिर उनको जो है वो लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप जैसे अगर डिसेबल स्टूडेंट्स हैं तो आप फिर येस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन काफ़ी सारी आई हुई है, तो आपने यहाँ पे नो पे करना है, क्योंकि अगर आप इससे पहले जो है वो ले चुके हुए हैं, कोई स्कॉलरशिप ले चुके हुए हैं, कोई लैपटॉप ले चुके हुए हैं पहले जो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी चूंकि स्टूडेंट ने कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन या कोई लैपटॉप या कोई स्कॉलरशिप नहीं लिया हुआ, तो इसलिए मैं नो पे क्लिक करके जो है फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एकेडमिक से रेलिवेंट आ जाएगी कि आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, वो हमने सारी यहाँ पे एंटर करनी है। तो सबसे पहले जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको हर यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट करती है, वो आपने एंटर करना है यहाँ पे जो है। तो ये एंटर करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी की जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ गुजरांवाला, या आप चाहे लाहौर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप उसका कोई कैंपस जो है उसमें पढ़ रहे हैं तो फिर आप उस मेन कैंपस या जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं वो कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसका डिपार्टमेंट जो है जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, आप फर्ज कर लें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिग्री लेवल जो है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। फर्ज कर लें आप जो है मास्टर यानी MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर आप जो है BS करें तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है सिलेक्ट कर लेंगे।
और उसके अलावा आप इसमें जो है प्रोग्राम जो है डिग्री का वो सिलेक्ट कर लें, जिस तरह BS ऑनर्स जो है, क्योंकि वो हमारे पास वही है। तो देखिए इसका ऑलरेडी ड्यूरेशन है हमारे पास वो 4 ईयर्स जो है वो आ चुका हुआ है, क्योंकि BS सारे जो 4 ईयर्स ही पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना कि आपने कब जो है वो एडमिशन लिया था, उसके लिए आपको मंथ बताना पड़ेगा। लाइक फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं जी हमारा जो है वो एडमिशन जो है वो कहीं अक्टूबर में जाके हुआ था, आपने डेट बता देनी है, क्योंकि 2018 से पहले जो स्टूडेंट्स वो तो एलिजिबल ही नहीं इस काम के लिए जो है। तो फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं जी हमारा 2021 में जो है वो यहाँ पे एडमिशन हुआ था, ये जो है वो एंटर करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी। आपने अपना सिस्टम जो है वो बता देना है, एनुअल सिस्टम के तहत आप पढ़ रही हैं, सेमेस्टर सिस्टम, चूँकि BS ऑनर्स सारे जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत चल रहे हैं, तो आप सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने बताना कि आप किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अभी जो है। फ़र्ज़ कर लें आप दूसरे में पढ़ रहे हैं, तीसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपने फिर बता देना जी मैं किस सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें सेमेस्टर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आपके पास अभी जो है ईयर ऑफ स्टडी जो है वो साल 1 अभी हुआ है। ओके जी, अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो एंटर कर देंगे। इंटरमीडिएट में जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं, लाइक हम कह लेते हैं यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो 86% आए हुए हैं। 86 पॉइंट्स अगर समथिंग है तो आप फिर आगे जो है वो लिख देंगे, अदरवाइज आप 0 यहाँ पे लिख देंगे जो है। ये काम करने के बाद अगर आपने यहाँ पे जो है सेमेस्टर आपका पहला है तो फिर तो आप यहाँ पे वही वाली परसेंटेज दोबारा लिख देंगे। लेकिन जिस तरह अभी हमने ऊपर जो है वो सेमेस्टर 3 लिखा था, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम के बजाय CGP सिस्टम करेंगे, और CGP सिस्टम करने के बाद हमने जो अपना लास्ट सेमेस्टर में अपना CGP गेट किया था वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। यानी ये हमारे हो गए इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, और हम जो है चूँकि सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम फिर जो है वो क्या करेंगे, अपना CGP जो एंटर कर देंगे। लाइक मेरा जो स्टूडेंट का जो लास्ट सेमेस्टर का CGP जो था वो 3.5 था, तो आपने यहाँ पे ये एंटर कर देना है। लेकिन अगर आप जो है पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें इंटरमीडिएट के अंदर सेमेस्टर आपका पहला है, तो फिर आप CGP सिस्टम की बजाय यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम जो है सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली आपके जो है वो वही जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स होंगे वो यहाँ पे आपने फिर दोबारा से एंटर कर देने हैं कि आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो 86% है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जो है इंटरमीडिएट में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन दोनों जगह एंटर करेंगे और यहाँ से परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में आ गए हुए हैं और आपका पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हुआ है, तो फिर आप CGP सिस्टम एंटर करने के बाद यहाँ पे अपना CGP जो है वो बता देंगे कि हमारा CGP जो है वो कितना है। उसके मुताबिक यहाँ पे आपकी जो है फिर परसेंटेज आ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें आपका CGP ज़रा हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे उसने जो है वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेशन में ले आया है। तो ये करने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को आपने ज़रा बड़े ध्यान से देख लेना है कि इसको कैसे जो है हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मसला आता है। ये करने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर जो है अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है कि आपका फ़ोन नंबर जो क्या है उसके ऊपर आपको कोड आएगा, ईमेल का कोड आएगा, ईमेल आप आपने अपनी देनी है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर जो है आपके आगे वेरिफिकेशन होगी। हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे और उस पर भी आपको एक कोड जो है वो मिलेगा, तो आपने वो भी यहाँ पे जो है वो एंटर करना है और अपनी ईमेल को भी वेरीफाई करना है। तो जब आपका मोबाइल नंबर उस पर कोड रिसीव हो जाए वो एंटर करें, अपनी आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर कोड रिसीव हो जाए वो एंटर कर दें। तो ये काम करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आके जो है वो क्लिक कर देना कि आई एम नॉट अ रोबोट जो है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद वो आपको वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है वो सबमिट हो जाएगी। कोई चीज़ जो है ऐसी जिसमें मसला हो सकता था मैंने आपको सारी जो है बड़ी डिटेल से बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू आए तो आप जो है वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो है मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जो है पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली आंसर करूँ और आपको गाइड कर सकूँ कि मसला जो है कहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कोई मसला हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।